बड़ी खबर फ्रांस से, जहां मुस्लिम स्कूली छात्राओं के अबाया पहनने पर सरकार ने पाबंदी लगा दी। फ्रांस के मीडिया ने दावा किया कि वहां 4 सितंबर से शुरू होने जा रहे नए शैक्षणिक सत्र के दौरान सभी स्कूलों और कॉलेजों में किसी भी मुस्लिम स्कूली छात्रा को बुर्के जैसा पहनावा अबाया पहनकर आने की इजाजत नहीं होगी। फ्रांस ने अबाया पहनने को सेक्युलर कवानीन की खिलाफ वर्जी करार देते हुए स्कूलों में अबाया पहनने पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया है। ताकि हमारी औरतें भी कवर करें। जब देखें ये अरशाद बारी ताला है कि औरत चलती फिरती जो है ना, ये शैतान का एक फंदा है। अच्छा, आप बमों के साए में तरक्की हो सकती है मुल्क के अंदर, जब बम पड़ रहे हो, जहां अदालतें इंसाफ न कर रही हो, सियासी हो। लोग मुसलमान हैं, अल्लाह का शुक्र है, दुनिया में सबसे मजबूत कौम है। तो हमारा जो खौफ है वो लोगों में और जो नॉन मुस्लिम जो उनमें बिल्कुल है और होना भी चाहिए। तो फ्रांस की जो मौजूदा सूरत हाल है, उन्होंने जो है तुर्की, पाकिस्तान समेत कई अरब ममालिक के जो मुसलमान हैं उनके वीज़ाज बैन कर दिए हैं। लेकिन ख़ास कर अगर हम बात करें इंडियन मुस्लिम की, तो उन्होंने कहा है कि वो वहाँ पर जा भी सकते हैं और वहाँ पर जाकर रह भी सकते हैं। कोई यहाँ पे बुर्का तो कोई चादर में आता है, कोई पैंट शर्ट में आता है, कोई शलवार कमीज में आता है, लेकिन हमारे मुल्क में बैन नहीं है। फ्रांस ने बैन कर दिया, अब वहाँ पे कोई लड़की बुर्का नहीं पहन सकती है। वो कर दिया अगर उन्होंने, तो वो उनकी मर्जी है। इस्लाम नहीं है, इस्लाम इस तरह नहीं है कि जाके तुम लोगों को मारो, बेगुनाह लोगों को मारो। तुम्हें इतना वेस्ट के ऊपर अफसोस हुआ है, जाके कार्य फौजियां ना लड़ जाके अमरीका ना। मुसलमान ही बदनाम है बस, बाकी सही है। मुसलमान खबर तो हमेशा मुसलमान की आती है, यही मुझे बड़ा अफसोस होता है। तो ये मैं मुसलमान, मुझे बड़ी तकलीफ होती है ये। जय हिंद दोस्तों, फ्रांस ने बुर्का और हिजाब के बाद अब अबाया पे भी बैन लगा दिया है। आप लोगों ने देखा होगा जो फीमेल स्टूडेंट है वो एक अलग सा एक ड्रेस पहनते हैं। मुस्लिम जो फीमेल स्टूडेंट होते हैं उसको अबाया कहा जाता है, उसको भी फ्रांस ने फाइनली बैन लगा दिया है। और इस पे आप लोगों को अपनी फेयर ओपिनियन यार कमेंट में जरूर देना। मैं देखता हूँ लाइक और देखते तो बहुत सारे बंदे, बट कमेंट बहुत रेयर करते हैं। आप लोगों को अपना ओपिनियन कमेंट जरूर करना है। तो भाई ये बैन लगाया अबाया पे, और वहीं इंडिया में कुछ ऐसा केस था तो बड़ा ड्रामा हो गया था। और वहीं फ्रांस ने लिटरली तुरंत के तुरंत बोला कि भाई 4 तारीख से जो भी अबाया पहनते हुए दिख गया उसे 12 साल की जेल होगी। 12 साल की जेल, आप लोग समझ सकते हैं कितना बड़ा जुर्माना है। एंड साथ के साथ 44,000 रुपए, इंडियन 44,000 रुपए उसको जुर्माना के तौर पे, और 12 साल की जेल होगी। तो ऐसा कुछ फ्रांस ने कानून लाया है, और पूरे दुनिया जो वेस्टर्न कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, वो तो सपोर्ट कर रहे हैं। और यूएई वगैरह का भी कोई स्टेटमेंट इस पे नहीं आया। लिटरली पाकिस्तान की जनता में अगर देखे जाए और पाकिस्तान मीडिया में दहशत तो मची हुई है, लेकिन ये कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे फ्रांस का। ठीक है, तो भाई फ्रांस का एक्शन जहां वेस्टर्न वर्ल्ड में, यूरोपियन वर्ल्ड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में सराहा जा रहा है। खबर ये आई है कि जो इस्लामिक लड़कियां, जो मुसलमान लड़कियां बुर्का पहन के, अबाया पहन के स्कूल जाती हैं, उनके ऊपर बैन लगा दिया है। वजह ये है कि जलता हुआ फ्रांस की अगर हम बात करें तो कई महीनों से वहाँ पर बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी की जा रही है। फ्रांस जल रहा है, फ्रांस बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है। फ्रांस के लोगों ने ये हुकूमत के ऊपर प्रेशर डाला है कि जितनी भी इस्लामिक लड़कियां वहाँ पर बुर्का पहन के स्कूल जाती हैं उसको बैन किया जाए। इससे पहले अगर हम बात करें तो फ्रांस के ऊपर सड़कों पर नमाज पढ़ना एक आम सी चीज़ थी, लेकिन वक्त के साथ साथ मुसलमानों की कुछ हरकतें ऐसी हैं जिन्होंने फ्रांस को इतना डरा दिया है कि उन्होंने जो है बैन कर दिया है फ्रांस के अंदर अबाया और हिजाब। इस टाइम इस्लामी बुर्के में खड़ी होती है, ना कि ये जो तमाशा लगा। लेकिन यहाँ पे बैन तो नहीं है ना? नहीं, बैन तो नहीं है ना। अगर मैं पहनती भी हूँ, लेकिन उन्होंने तो बैन कर दिया। ये किस तरह का मुसलमान है आप लोग? मुसलमान होना ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना है। मुसलमान जो मुल्क है वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान जो है, मुसलमान जो लोग हैं ना, मुसलमान लोगों का काम है पर्दा पहने, औरतों ये बेहयाई ना फैलाएं। जिस तरह ये आपके सामने है, कितने लोग इकट्ठे हुए हैं, ये आपके जितने में आप खुद ही दहशतगर्द हैं, बाकी लोग तो बोलेंगे। इस टाइम आप दहशतगर्द से कम नहीं नजर आ रहे। कैसे देखें आप सर पर ये पर्दा है, ये कौन कहता पर्दा? इस्लामी बुर्का मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर को है, बहुत सख्तियों से बहुत करे। यहाँ पर तो अगर सिस्टर या बेटी बाप के साथ बैठी होती है तो पता नहीं लगता ये आशिक है कि मशूक है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? आप खुद देख लेना, आपकी हालत भी वही है। आप जितनी ये खबरें फैला रही हैं ना, इसके बजाय अगर आप इस्लामी टॉपिक पर इतनी खबरें फैलाती तो इस्लामिक टॉपिक ही है, मैं यही तो कह रही हूँ। अच्छा, जो आपको अवेयर करता है गुस्सा क्यों आता है? देखो मैं इस्लामिक कंट्री में रहती हूँ, मैं पैंट शर्ट भी पहनती हूँ, मैं शलवार कमीज भी पहनती हूँ, मैं बुर्का भी पहनती हूँ, क्योंकि मैं आज़ाद हूँ। आपका कोई राइट नहीं है ना मुझे कहने का कि दुपट्टा लो, ये लो, वो लो, मेरी अपनी। लेकिन मेरे मुल्क में बैन नहीं है, मैं जब चाहूँ पहन सकती हूँ, लेकिन फ्रांस ने बैन कर दिया। आप टॉपिक को समझें, आप टॉपिक को समझें। बैन नहीं है ना, लेकिन हर कोई यहाँ पे बुर्का तो कोई चादर में आता है, कोई पैंट शर्ट में आता है, कोई शलवार कमीज में आता है, लेकिन हमारे मुल्क में बैन नहीं है।
ये था कि फ्रांस के अंदर जो इस्लामिक लड़कियां रहती हैं, मुसलमान लड़कियां रहती हैं, फ्रांस ने अभी जो ऐलान किया है कि वो सरकारी स्कूलों में बुर्का जो पहन के जाती थी अब उन्होंने बैन कर दिया। देखिए जी, इसमें कुछ मुसलमानों की भी गलतियाँ हैं। हाँ, ये अब आपने सही बात उसकी वजह ये है कि हम मुसलमान आपस में भाईचारा है, लेकिन हमारा है नहीं आपस में। देखिए, आज हमारी शिकस्त की वजूहात भी यही है कि हमारा एक नहीं है, हम आपस में एक नहीं है। उसकी वजह ये है कि मुसलमानों में हम इस्लाम के नाम पे, कलमे के नाम पे इकट्ठे तो हुए हैं, लेकिन हमारे अंदर मुखालफिन बहुत है, हम आपस में ही मुखालिफ है, जिसकी वजह से हम खुद शिकस्त खा रहे हैं। फ्रांस के अंदर जो मामलात हो रहे हैं, यूरोपीय कंट्रीज़ जो इस काम में तरक्की कर रही है, उसकी वजह यही है कि मुसलमान कमज़ोर हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम पीछे हट रहे हैं। वो कहते हैं कि ये दहशतगर्दी करते हैं, फ्रांस अगर जल रहा है तो वजह मुसलमान है इसका। हालांकि ये वो कंट्रीज़ हैं जो हमें वीज़े भी देती है, हमें नेशनैलिटी भी देती है, हमारी बड़ी मदद करती है, लेकिन आज हमसे वो भी नाराज़ हो रही है। देखिए, मुसलमानों की अपनी गलतियाँ हैं जिसकी वजह से हम पीछे हट रहे हैं, और हमारा एक सिस्टम बन गया है, मुसलमानों के लिए एक रवैया हो गया है कि ये दहशतगर्द है और ये धोखे देने वाले हैं, इसलिए हम पे कोई यकीन नहीं करता, जिसकी वजह यही है हमने अपना म्यार ख़राब कर, हमने अपना खुद म्यार ख़राब किया। देखिए, सऊदी अरब और यूएई की बात के इस्लामिक कंट्रीज़ है, लेकिन वो भी पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट नहीं करते। पाकिस्तानी देखें, वो उधर रिसेंटली वो जो थाने में वो एक नौजवान को तशद्दुद करके मारा गया है, और वो एक सिविलाइज कंट्री है कि उधर एहतजाज का हक़ है कि वो इतनी करते हैं, यानी कि लोगों की हर बंदे के हुकूक हैं, उस वजह से हो रहे हैं। लेकिन उसकी वजह से कुछ लोगों के, कुछ मुल्कों की होती होंगी जो अब अनलीगल गए हैं, पाकिस्तानी हो या तुर्की, क्योंकि हम हैं वीक मुल्क हैं, यहाँ से लोग अनलीगल रोज़ी के सिलसिले में जाते हैं, तो वो उन्हों की कोई एजेंसियों को कोई इशू होगा और उन्होंने इस पर इसलिए पाबंदी लगाई होगी। और अदरवाइज़ फ्रांस में लीगली पाकिस्तान भी पढ़ने जाते हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी भी हैं, मेरे ख्याल में उन पर तो कोई इसका इशू नहीं है। अच्छा, आपको पता है कि वहाँ पर जो इंडियन स्टूडेंट मौजूद हैं, उन्होंने कहा है कि उनका इस पूरे सूरत हाल से उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। फ्रांस ने इंडिया के साथ अपनी दोस्ती निभाते हुए ये बात की है। देखिए, इंडिया वो स्टूडेंट का तो मे भी आपका सवाल है जो अनलीगल हैं, जो पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं उन पर भी फ़र्क पड़ा होगा, लेकिन अगर इस चीज़ से हट के भी आप इंडिया को देखते हैं तो इख्तलाफ अपनी जगह। वो एक ये है कि आप कोई भी मुल्क है, इंडिया कोई दुनिया को प्यारा नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट होते हैं मुल्कों के आपस में। अब फ्रांस के इंडिया के साथ इंटरेस्ट हैं, वो उधर से वो जंगी सामान भी, तैयारे वगैरह भी ख़रीदता है, कोई और अदर चीज़ें भी ख़रीदता होगा, आपस में मैशियत का कंटेक्ट होता है, इसलिए वो मुल्क एक दूसरे को फेवर करते हैं। मेरे ख्याल में यही रीज़न होगी, अदरवाइज। और मुस्लिम देशों का इस पर कोई ओपिनियन नहीं आ रहा, तो यार एक तरीके से दुनिया में इसको लेके अब संदिग्धता चल रही है कि यार सच में ये बैन करना उचित होगा या नहीं होगा। और काफ़ी कंट्री तो यार अब बैन करना शुरू कर रहे हैं इन सब चीज़ों पर, क्योंकि यार लिटरली ये जो मुसलमान कम्युनिटी है, पूरी मुसलमान कम्युनिटी तो मैं नहीं कहूँगा, बट जो पाकिस्तानी मुसलमान माइंडसेट वाले लोग हैं वो लिटरली यार दुनिया में जाके सिर्फ दहशतगर्दी मचाते हैं। आप लोगों को पता ही है वो क्या ही करते हैं। फ्रांस को अभी जला दिया था, पूरा आधा फ्रांस को इन्होंने धू करके आग लगा दिया था, लेकिन फ्रांस ने अब इनके खिलाफ एक्शन लेने शुरू कर दिए। फ्रांस के पहले रोड पे, जैसे इंडिया के रोड पे नमाजें पढ़ी जाती हैं, फ्रांस के रोड पे अब नमाजें पढ़ना भी बंद कर दिया गया है। ठीक है, धीरे धीरे फ्रांस तो काफ़ी भाई मुस्लिमों के जो ये सब है इनके खिलाफ जा रहा है। फ्रांस खिलाफ क्या जा रहा है, मतलब कि इनके जो मनमर्जी है और ड्रामेबाजी है इनके खिलाफ जा रहा है। ठीक है, वहीं कुछ कंट्रीज लाइक इंडिया, यहाँ पे कुछ ऐसा रूल नहीं है। खैर ये तो भाई इंडियन गवर्नमेंट जाने, मैं इस पर कोई राय नहीं दूंगा अपनी, आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। ठीक है, बट यार यही सब सीन चल रहा है दुनिया में। ये जो मुसलमान लोग, अब लिटरली कहना ही पड़ेगा कि यार इनका दहशत इस तरीके से मचा है कि अब भाई दुनिया डरने लगी है इनसे, इनको पनाह देने में, इनको शरण देने में अब दुनिया की मतलब हिम्मत खड़े हो जा रहे हैं भाई। पहले फ्रांस में मुसलमानों को धड़ल्ले से लाया गया, अब फ्रांस में सिचुएशन ये हो गई है कि कहीं आग लग रहा है, कहीं बम विस्फोट हो रहा है, जैसे इंडिया में था कुछ सालों पहले, वैसा कुछ सीन। अभी तो इंडियन गवर्नमेंट को मैं काफ़ी क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने काफ़ी हद तक आतंकवाद पे रोक लगा रखा है, बट फ्रांस में आप आजकल बहुत धूम धड़ाके हो रहे हैं। जैसे मनमोहन गवर्नमेंट में इंडिया में होता था ना, कहीं वहाँ 4 विस्फोट हो गए 4 मरे, वहाँ 2 विस्फोट हो गए 10 मरे, तो ऐसा अब सीन फ्रांस में हो रहा है। और ये सब कौन कर रहा है बताने की जरूरत नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।